फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूँ और उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोस लेकर के हर रोज़ आपके पास आती रहती हूँ। और ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है सीरीज़ का, जिसमें मैंने पहले आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था और बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से मिल करके बनी हुई है और उनमें कहीं भी डिसबैलेंस्ड होता है, किसी भी एरिया में डिसबैलेंस्ड होता है तो हमें वो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। और उसी में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो हमारे बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है और उससे कौन कौन सी डिजीज़ हमें होती हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में अब मैं हर एक एलिमेंट से रिलेटेड जो बैलेंसिंग है, जो रेमेडीज़ है, वो मैं आपको बता रही हूँ और किस तरह से आप बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को फॉलो करके अपने हर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। और इसी सीरीज़ में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एयर एलिमेंट के बारे में। हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी बॉडी में एयर एलिमेंट को बैलेंस्ड कर सकते हैं। और एयर एलिमेंट का जो सिम्टम है वो सबसे पहले आता है कि हमारा एंगर, अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा अगर हम गुस्सा होते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा एयर एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस्ड है। और एयर एलिमेंट से कनेक्टेड जो बॉडी पार्ट्स है उसमें आता है हमारा लिवर और हमारा गॉल ब्लैडर। और जो हमारा एयर एलिमेंट है वो हमारे कार्मास के साथ भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम जो परफॉर्म कर रहे हैं उससे हमारा एलिमेंट, एयर एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस्ड होता है। और सबसे पहले एयर एलिमेंट को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो रेमेडी नोट है वो है कि आपको अपनी डाइट में वेजिटेरियन फूड को इन्वॉल्व करना होगा और अगर नॉन वेज लेते हैं तो उसे आपको छोड़ना होगा। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसे भी आपको कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, तभी आपका जो बॉडी का एयर एलिमेंट है वो बैलेंस्ड होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर आपको इंडोर प्लांट्स लगाइए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिले और उससे आपका जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस्ड हो। जितना हो सके आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। देखिए, डीप ब्रीदिंग करना कोई एक एक्सरसाइज नहीं है, वो तो हमारी डेली रूटीन का एक पार्ट ही है, क्योंकि हम बिना श्वास लिए तो हम लाइफ में रह ही नहीं सकते हैं। जब तक हमारी श्वासें हैं तभी तक हम इस प्लैनेट अर्थ पे लाइव हैं। डीप ब्रीदिंग जो है उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम डीप ब्रीदिंग करें, किस तरह से हम ब्रेथ लें कि वो हमारे लिए एक रेमेडी का पार्ट ही बन जाए। उसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप अपनी ब्रेथ को हर एक मोमेंट पे ऑब्ज़र्व करिए। जब भी आपको, अगर सपोज़ करिए आप गुस्से में आ रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए, बस अपनी ब्रीदिंग को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दीजिए। बेस्ट जो राइट वे ऑफ ब्रीदिंग है उसमें बहुत ही सिंपल वे होता है कि आप देखेंगे कि जब आप इनहेल करते हैं इस तरह से, तो आपका जो एब्डोमेन है, जो आपका एब्डोमेन पेट का एरिया है वो बढ़ता है, आपका पेट जो है वो फूलेगा। और जब आप एक्सेल करेंगे तो देखिए, पहले हमने इनहेल किया, फिर जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा जो पेट का एरिया है वो अंदर की तरफ जाता है। ये ही बेस्ट ब्रीदिंग का तरीका होता है। और आप इसको हर एक ब्रेथ को आप ऑब्ज़र्व करिए। आप कभी भी छोटे बच्चे को देखेंगे तो उनका ब्रीदिंग करने का यही तरीका होता है। जब वो ब्रेथ करते हैं तो इनहेल करते हैं तो उनका पेट फूलता है और एक्सेल करते हैं तो उनका पेट अंदर की तरफ जाता है। अपनी हर आती और जाती हुई सांस को ऑब्ज़र्व करना, ये ही हमारा ब्रीदिंग टेक्निक है और ये बहुत ही सिंपल होती है।
जितना आप इसको ऑब्ज़र्व करते चले जाएंगे उतना देखिएगा कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। आपका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होता चला जाएगा, आप एकदम शांत होते चले जाएंगे। आप टीवी देख रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बैठे हैं, आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप हर एक मोमेंट पे अपनी ब्रेथ को फोकस करिए और उसको देखिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से उसे एक्सहेल कर रहे हैं। और नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्ज़र्व करते करते आपकी ये एक हैबिट बन जाएगी, आपका ये एक रूटीन बन जाएगा। इससे बढ़िया कोई और रेमेडी है ही नहीं एयर एलिमेंट को आपकी बॉडी में बैलेंस करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट रेमेडी। आप हर आती हुई हर जाती हुई सांस को ऑब्ज़र्व करिए। बस इतना देखिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, और जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ जाता है। यही बेस्ट पार्ट है, और आपको कोई जोर नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में आपको अपनी सांस लेते रहना है, बस उसे ऑब्ज़र्व करना है हर एक मोमेंट पे, टीवी देख किसी भी मोमेंट पे। और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दीजिए। अगर आपका जो भी रूटीन है, अगर आप देर से उठते हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा जल्दी उठने लग जाइए। अगर आप देर से सोते हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जल्दी सोने लग जाइए। और अगर आप देर से खाना खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी खाना खा लीजिए, और थोड़े छोटे छोटे मील्स लीजिए और फ्रीक्वेंट लीजिए, पर बहुत भर के मत लीजिए। हल्के हल्के गैप में छोटे छोटे मील्स ज़रूर लीजिएगा। और अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कीजिए। अपनी लाइफ में कोई भी एक ऐसा शामिल कीजिए जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो। अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आप गाना सुनिए, डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए, एरोबिक्स करना पसंद है तो एरोबिक्स कीजिए। जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको अच्छा लगे, वो क्रिएटिविटी को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल कीजिए। इससे आपका एयर एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड होता है। और आपको अफर्म करना है कि आई एम ओपन अप टू हील माई फिज़िकल एंड द इमोशनल बॉडी। आई एम ओपन अप टू हील माई फिज़िकल एंड द इमोशनल बॉडी। ये आप अफर्म करते रहिए, मन ही मन में अफर्म करते रहिए। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, और आपका एयर एलिमेंट जो है वो, एयर एलिमेंट क्यों, आपके पांचों एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस्ड होने वाले हैं। और जब भी आप बैठें, आप एक ज़रूर कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी ये जो 5 फिंगर्स हैं ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये आपका फायर एलिमेंट है, ये आपका एयर एलिमेंट है, ये आपका स्पेस एलिमेंट है, ये आपका फायर एलिमेंट है, और ये आपका वाटर एलिमेंट है। तो ये 5 एलिमेंट यूनिवर्स ने हमारे फिंगर्स में ही दिए हैं। हमने बस ये करना है कि जब भी हम बैठें, कहीं भी बैठे हों, हम इस तरह से अपने फिंगर्स को एक साथ करके बैठे। तो ये जो 5 एलिमेंट है, इन्हें समान मुद्रा बोला जाता है, समानांतर मुद्रा भी बोला जाता है। सो ये जो मुद्रा है ये हमारे पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करती है। सो कोशिश कीजिए कि जब भी आप बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई इसके लिए स्पेशल आपको ऐसे पोजीशन बना के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप कुछ भी, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप अपने हाथ को इस तरह से बना के और बैठ जाइए। बॉडी के अंदर जो पांचों एलिमेंट है वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। और कोशिश कीजिए 3 मिनट मिनिमम है, तो 3 मिनट तक तो आप इस तरह से बैठ ही सकते हैं। उससे ज़्यादा ना भी बैठ पाए और कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि सुबह उठ के करना है, रात को सोते हुए करना है, आपको किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप खुद अपनी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस को महसूस करते चले जाएंगे। और ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फास्टिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, हमारे एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए। तो कोई भी वीक में एक डे आप चूज़ कर लीजिए फास्टिंग करने के लिए।
बस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिए। अगर आप 3 मील खाते हैं तो 2 मील कर दीजिए या 1 मील कर दीजिए, और इसी तरह से जो है वो फास्टिंग का इम्पैक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे आता रहेगा। और अपनी ऑरा को क्लींस करने के लिए मैंने आपको बहुत ही इजी वे बताया है कि आप कैम्फर ले करके उसको बर्न करके अपनी बॉडी में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम रोल कीजिए, तो आपकी बॉडी का ऑरा जो है वो क्लींस हो जाएगा और आपकी बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। किसी भी तरह का एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, आपको वॉक करना पसंद है, आपको योगा करना पसंद है, आपको जिम करना पसंद है, कोई भी एक एक्सरसाइज जो है अपनी बॉडी में शामिल कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों पे ही उसका इम्पैक्ट आता है, और उससे तो अच्छा और कोई है ही नहीं। तो मेडिटेशन एक ऐसी साधना है जो हर किसी को ही करना चाहिए। सो अपने लाइफस्टाइल को धीरे धीरे चेंज कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ, और आने वाले और आगे और जो एलिमेंट्स हैं उनको आप किस तरह से बैलेंस करेंगे, इसके साथ मैं और वीडियोस आपके सामने लेके आने वाली हूँ। और आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो आप मुझे हर समय मोटिवेटेड करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरे से क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, जिससे मुझे एनर्जी लेवल मेरा अच्छा होता है और मैं नई वीडियोस लेकर के आपके पास आती रहती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।